Hello and welcome back everyone. Now we shall see a very important topic related to data types, which is type conversion. So what is type conversion? First let's see the concept and then after we will see the examples. So type conversion is nothing but it is the process of converting one data type to another is called typecasting or type conversion. ओके, सो टाइप कन्वर्जन या फिर इसको टाइप कास्टिंग कहें, जिसमें कि आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो. वाई इट इज नीडेड? बिकॉज इट इज नीडेड व्हेन अ मेथड और कंस्ट्रक्टर और एनी अदर block returns a data in different form than what we need. So sometimes what happens है कि लेट्स से आपने कोई मेथड यूज़ किया और उसमें या फिर कोई कंस्ट्रक्टर यूज़ किया और वो मेथड और कंस्ट्रक्टर जो है आपको कोई डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहा है, कोई डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जनरली हम मेथड और कंस्ट्रक्टर के साथ जो है रिटर्न टाइप लिखते हैं. लेट्स से उसने इंटीजर रिटर्न किया बट आप चाहते हैं कि वो फ्लोट रिटर्न करे, सो वो आपके अकॉर्डिंग रिटर्न नहीं कर रहा. सो उस केस में आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंटीजर जो डेटा टाइप है उसने जो रिटर्न किया है उसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में विद द हेल्प ऑफ टाइप कन्वर्जन कॉन्सेप्ट. ओके, सो टाइप कन्वर्जन की नीड इसलिए होती है कि जब हमें जिस फॉर्म में डेटा चाहिए वो फॉर्म में डेटा नहीं मिलता है तो उस केस में हमें उसे कन्वर्ट करना होता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. ओके, फर्स्ट इज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको हम वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको हम नैरोइंग कन्वर्जन भी बोलते हैं. व्हाट इज इम्प्लिसिट एंड व्हाट इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन? सो इसको एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में जो है आप किसी भी स्मॉल डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हो लार्ज डेटा टाइप में. सो जब आप स्मॉल डेटा टाइप जिसकी साइज़ और रेंज जो है कम है और लार्ज डेटा टाइप जिसकी साइज़ और रेंज ज़्यादा है, तो जिसकी साइज़ और रेंज कम है अगर उसे आप बड़े में स्टोर कराओगे, लेट्स से एक स्मॉल वेसल है आपके पास और एक लार्ज वेसल है, तो ये स्मॉल वेसल का जो भी कंटेंट होगा वो लार्ज वेसल में आ जाएगा ईजिली. तो उस केस में यहाँ पे इंफॉर्मेशन का कोई लॉस नहीं होगा और कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली जो है कंप्लीट कर देगा. तो यहाँ पे इम्प्लिसिट जो टाइप कन्वर्जन है वो हम करते हैं बट हमें वो पता नहीं चलता है कि वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया हुआ है, बट वो जावा लैंग्वेज के जरिए ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है. नाउ कमिंग टू द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. सो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आप फिर वही एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपके पास एक लार्ज वेसल है और एक स्मॉल वेसल है, अब इस लार्ज वेसल का जो कंटेंट है इसको आपको स्मॉल वेसल में डालना है, तो डेफिनेटली इसमें फिट नहीं हो पाएगा इसका कंटेंट, तो उस केस में जो है डेटा का लॉस होता है. तो इसे कंपाइलर जो है इसको रोकता है, प्रोहिबिट करता है आपको ये काम करने से, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने से. तो उस केस में आपको एक्सप्लिसिटली मीन्स मैनुअली फोर्सफुली जो है ये टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करना होता है. आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन लॉस हो रहा है बट फिर भी वो आप चीज़ चाहते हो, कन्वर्जन आप करना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ओके, एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में वाइडनिंग क्यों बोलते हैं इसको? वाइडनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप स्मॉल से लार्ज में जा रहे हो तो डेफिनेटली ये वाइड हो गया, ठीक है. एंड एक्सप्लिसिट में इसको नैरोइंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लार्ज से स्मॉल डेटा टाइप में जा रहे हो तो उस केस में ये नैरोइंग कन्वर्जन हो गया. सो जस्ट टू रिलेट, मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में कुछ लार्ज और स्मॉल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है. इसको देखा जाए तो इसमें बहुत सारी अलग कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, बट इस जो विजुअलाइजेशन का ये तरीका है इससे आप जो है हमेशा लंबे समय तक इसको जो है रिमेंबर रख सकते हो. नाउ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली. सो आई ऑलरेडी टोल्ड कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है बाय जावा लैंग्वेज, वाइल explicit type conversion required manually or explicitly to be done. So explicit type conversion में आपको मैनुअली जो है वो टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करना होगा. ओके, सो लेट्स सी शॉर्ट एग्जांपल एंड
after that we will see the program. So first is implicit type conversion. So implicit type conversion का एग्जाम्पल हम समझते हैं. So implicit type conversion मैंने बताया आपको कि स्मॉल डेटा टाइप को आप लार्ज डेटा टाइप में स्टोर करते हो तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया इंट आई इज इक्वल टू लेट्स से 10, ओके, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बाइट बी इज इक्वल टू 5, ओके. सो विच वन इज लार्जर? इंटीजर इज लार्जर. क्यों? क्योंकि इंटीजर की साइज जो है वो 32 बिट होती है, मीन्स 4 बाइट, एंड बाइट इज शॉर्टर. बाइट की साइज 8 बिट होती है, मीन्स 1 बाइट. तो अगर आप लेट्स से आपने ये स्टेटमेंट लिखा i इज इक्वल टू बिट. सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि बाइट की जो भी वैल्यू है 5 उसको आप स्टोर करना चाहते हो इंट i में. तो क्या ये प्रॉब्लम होगा? नो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. वाई? क्योंकि आप स्मॉलर डेटा टाइप के कंटेंट को आप लार्जर डेटा टाइप में स्टोर करा रहे हो. सो ये एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है. यहाँ पे कोई भी डेटा का लॉस नहीं होगा, कंपाइलर इसे ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा, ओके. या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप इसको जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि बाइट को आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया और इंट को जब आप डिक्लेयर कर रहे हो तब बाइट की वैल्यू जो है वो इंट पे स्टोर कर रहे हो. व्हाट आई मीन टू से इज कि आपने इस तरह से डिक्लेयर किया लेट्स से बाइट b इज इक्वल टू 5, ये आपने डिक्लेयर किया. देन आप इस तरह से इसको लिख सकते हो इंट i इज इक्वल टू b. तो आप क्या कर रहे हो? बाइट की वैल्यू को इंटीजर i में स्टोर कर रहे हो. सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि ये स्मॉलर डेटा टाइप जो है लार्जर डेटा टाइप में स्टोर हो रहा है. तो यहाँ पे जो है ज़रूरत नहीं होगी. ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ अनदर एग्जाम्पल विल बी लेट्स से जब डेटा टाइप की साइज जो है सेम होगी उस केस में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर एंड फ्लोट. उस केस में आप क्या करोगे? तो इंटीजर और फ्लोट की साइज सेम है, 32 बिट 32 बिट. अगर आप इंटीजर को फ्लोट में स्टोर करा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप फ्लोट को इंटीजर में स्टोर करोगे तो प्रॉब्लम होगी. तो पहले हम इम्प्लिसिट में देखते हैं कि इंटीजर फ्लोट में कैसे जो है सेव होता है. सो लेट्स से आपने ये स्टोर कराया इंट i इज इक्वल टू 10 एंड फ्लोट f इज इक्वल टू लेट्स से i. सो व्हाट विल हैपन? इंटीजर की साइज जो है यहाँ पे 32 बिट है, फ्लोट की साइज जो है वो भी 32 बिट है. तो क्या ये प्रॉब्लम होगा? नो, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. वाई? क्योंकि ये 10 वैल्यू जो है इस फ्लोट में स्टोर हो रहा है और इसकी साइज और इसकी साइज दोनों की सेम है, तो इसका कंटेंट जो है पूरा आ जाएगा. लेकिन आप उल्टा नहीं लिख सकते, इंटीजर i इज इक्वल टू एफ नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि फ्लोट की वैल्यू जनरली डेसिमल्स में होती है, तो आफ्टर डेसिमल आप कैसे स्टोर कराओगे उस चीज़ को? वो एक इशू हो जाता है इंटीजर में स्टोर कराने के लिए. कोई इंटीजर तो ओनली होल नंबर्स को लेता है, तो उस केस में वहाँ पे आपको टाइप कन्वर्जन एक्सप्लिसिटली परफॉर्म करता होता है. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. ओके, और इसको बाइंडिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं. नाउ लेट्स लुक एट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. सो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मीन्स नैरोइंग कन्वर्जन. यहाँ पे आप डेटा को जो है एक लार्जर डेटा को आप स्मॉलर डेटा टाइप में स्टोर करा रहे हो, तो आपको ये मैनुअली परफॉर्म करना होगा. सो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए हम टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं. सो टाइप कास्ट ऑपरेटर क्या है? टाइप कास्ट ऑपरेटर जो है ये एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लॉन्ग इज इक्वल l इज इक्वल टू 10, इंट i इज इक्वल टू l. सो इंटीजर की साइज है 32 बिट, लॉन्ग की साइज है 64 बिट. तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप 64 बिट को 32 बिट में स्टोर कराओगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेटा का लॉस हो रहा है. तो उस केस में आप क्या करोगे? इसे यहाँ पे टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज करोगे. टाइप कास्ट ऑपरेटर हमेशा
पहले यूज़ होता है और उसके बाद वो वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आपको कन्वर्ट करना होता है दूसरे डेटा टाइप में। तो मुझे इस लॉन्ग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो लॉन्ग को कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में पहले यहाँ पे टाइपकास्ट ऑपरेटर ब्रैकेट में जो है लिखूंगा इंट। सो इससे क्या होगा कि लॉन्ग जो है कन्वर्ट होगा इंटीजर में एंड देन फिर ये इंटीजर स्टोर होगा इंटीजर में। आ रहा है समझ में? लॉन्ग कन्वर्ट हुआ इंटीजर में, इंटीजर फिर कन्वर्ट हुआ वापस, इंटीजर जो असाइन हुआ इंटीजर में। तो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाइपकास्ट ऑपरेटर हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, और इसको आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हो। और एग्जांपल ले लेते हैं इसको। लेट्स से एक और एग्जांपल लिया मैंने, लेट्स से कैर C इज इक्वल टू कैपिटल A, ओके, एंड लेट्स से इस केस में बाइट B इज इक्वल टू C। सो यहाँ पे कैरेक्टर की साइज जो है 16 बिट है और बाइट की साइज जो है वो 8 बिट है। क्या कैरेक्टर को किसी दूसरे डेटा टाइप में स्टोर किया जा सकता है? क्योंकि अभी तक तो हम नंबर को डील कर रहे थे, बट यहाँ पे कैरेक्टर में हम अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करा सकते हैं। डेफिनेटली आप करा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में मेमोरी में अल्फ़ाबेट स्टोर नहीं होता है, उसकी यूनिकोड वैल्यू स्टोर होती है, और वैल्यू को आप जो है नंबर को जो है आप इजीली दूसरे नंबर में स्टोर करा सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप एक लार्ज डेटा टाइप को 16 बिट को आप 8 बिट में स्टोर कर रहा है, तो आपको मैनुअली जो है टाइप कास्टिंग ऑपरेटर की हेल्प से इसे कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने क्या बताया था, टाइप कास्टिंग में हमेशा ब्रैकेट में पहले टाइप कास्ट ऑपरेटर आएगा। आपको इस कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है बाइट में, तो आप इसको क्या करोगे, बाइट में कन्वर्ट करोगे एंड देन उसके बाद फिर आप क्या करोगे, कैरेक्टर की साइज लिखोगे। ओके, तो आपको ये देखना होगा कि क्या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो भी वैल्यू है वो बाइट में स्टोर होने लायक है, बाइट में स्टोर हो सकती है। अगर हो सकती है तो आप उसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं भी हो सकती है तो भी अगर आप मैनुअली करोगे तो कंपाइलर आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये चीज़ें जानबूझ के कर रहे हो। ये चीज़ें जो है आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन का लॉस हो रहा है, बट फिर भी आप करना चाहते हो। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल रिलेटेड टू implicit and explicit type conversion. In the next video we will see a program related to type conversion.